बोल कैसे रहा है ये, जैसे पेपर लोहा टीना प्लास्टिक बोले, इस तरीके से करके इस तरीके से वो बोलता था। आप जैसे अगर बोलते थे तो समाज वाले कभी कुछ आपको कहते थे कि लड़का पागल हो गया? नहीं, उन दिनों क्या है कि एक तरीके से प्रैंक करता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी जब उसमें ऐसा था, क्या मेरी बात यमराज जी से हो रही है? उधर से हाँ हो रही है, जय श्री राम जय श्री राम। फिर उसके बाद ये बोला गया कि ये जरा मेरी बात अतीक अहमद से हो सकती है क्या? कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी, तो है उनके ये रूल में ही है, जब आप संत बनते हैं, जब आप घर छोड़ देते हैं तो आपको पता है कि आप पीछे मुड़ के उस तरीके से नहीं देख सकते, तब आपके लिए सिर्फ अपनी माँ नहीं रह जाती, फिर सबकी माँ आपकी खुद की माँ हो जाती है, सबके लिए समानता आ जाता है कि अगर मैं इनके लिए कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और वृक्ष कबहु नहीं फल भखाए, नदी ने संचय नीर, और पर मारत के कारणे साधुन धरा शरीर। तो कहीं ऐसी तो नहीं है कि जोगी जी और मोदी जी एक परम और पवित्र आत्मा हो? बिल्कुल पवित्र आत्मा तो हैं ही, मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी जो कि देखिए हर कोई जो अगर ऐसे पद पर जाता तो पहले वो अपने परिवार पर ध्यान देता, अपने जी, जी। रिश्तेदारों पर, लेकिन ये लोग अपने देश के लिए और समाज के लिए मरते मिटते हैं। जी, बिल्कुल, ये आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से लोग यहाँ पर अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माफिया के साथ भी खड़ा हो सकते हैं। लेकिन और कुछ हमारे सनातनी भाई-बहन हैं जो योगी जी को डिफेम करने के चक्कर में रहते हैं या उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहते हैं, उनकी बुराइयाँ ढूँढते हैं। देखिए, हर इंसान में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो योगी जी जो है बहुत नेक दिल और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी भी बने। जी। तो ये आपका प्रेम कब से हुआ? किस बात से आप मतलब कि जोगी जी से आपको प्रेम हुआ, कहाँ से? जी, जैसा कि मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है देवरिया में हुई, लेकिन उसके बाद मैं गोरखपुर शिफ्ट हो गया था। वही देवरिया में, वहीं पे देवराहा बाबा भी थे। जी, बिल्कुल, देवराहा बाबा की बहुत मशहूर हैं। आप लोग समझ सकते हैं उसी पावन पुनीत जगह से हैं जहाँ पर ऐसे महान संत थे जो जिनको के अंग्रेज भी उनसे मिलने आते थे, तमाम उनके इतिहास हैं। तो उसी पावन पवित्र भूमि से भाई साहब भी हैं। तो हाँ, कैसे क्या हुआ? जी, इसीलिए देवों की नगरी देवरिया भी कहते हैं। तो उसके बाद जब मैं गोरखपुर शिफ्ट हुआ क्लास 6th में और सेंट्रल हिंदू स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था। तो जो जब मैं गोरखपुर आया, तो फिर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में और जानने लगा और उन दिनों धीरे-धीरे मोबाइल फ़ोन्स आने लगे थे, तो जो 3GP चलता था उस समय कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन में भी छोटी-छोटी वीडियोज़ आने लगी थीं। तो मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे और तमाम लोग, वहाँ के लोग बातचीत करते रहते थे कि ये हैं जो हिंदू हृदय सम्राट हैं और उनके कुछ भाषण हमने सुने। फिर उनके बारे में तमाम चीज़ें मालूम चली कि कैसे हमला हो गया आजमगढ़ में, क्या हो गया। तो उन दिनों क्या है कि बड़ी रुचि रहती है इन सब चीज़ों को जानने की। हम चाहते हैं कि जो है हमारे पेरेंट्स या हमारे दादी-दादा कुछ कहानियाँ बताएँ और ऐसी कहानी जो अभी प्रेज़ेंट है, जो घटित हो रही है या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट आने लगा था। लेकिन उन दिनों मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस फ़ील्ड में जाऊँगा, मैं आवाज़ें निकालूँगा और आवाज़ें निकालता था, लेकिन किसी सेलिब्रिटीज़, किसी पॉलिटिशियंस की नहीं निकालता था। वो सिर्फ़ मैं जैसे कोई कबाड़ बेच रहा हो, कोई कौवा उड़ रहा हो। कबाड़िया की भी आवाज़ निकालते थे आप? जी। एक बार जब कबाड़िया गाँव में घुसता तो कैसे बोलता? जी, जब मैं छोटा था तो ये सब चीज़ बड़ा ऑब्ज़र्व करता था कि कौन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, इससे मतलब नहीं था। मैं सिर्फ़ यही देखता था कैसे बोल कैसे रहा है ये। जैसे पेपर, लोहा, टीना, प्लास्टिक बोले, इस तरीके से वो बोलता था। आप जैसे अगर बोलते थे तो समाज वाले कभी कुछ आपको कहते थे कि लड़का पागल हो गया? नहीं, उन दिनों क्या है कि एक तरीके से प्रैंक करता था और मुझे बड़ी खुशी होती थी। जब मैं बचपन में छोटा हूँ तो उतना लोग नहीं कहेंगे कि पागल हो गया या वो बड़े हँसेंगे आपकी इन हरकतों पे। अब जैसे मम्मी ने हमको बोला कि आप आज जो है कवर लेना है, टीवी का कवर लेना है, तो अब मैं झूठ-मूठ में बाहर जाऊँगा और लेडीज़ कपड़े, सूट, चादर, टीवी कवर, सोफ़ा कवर। अब उसके बाद मम्मी दौड़ के जब आती थी कि आगे आप लेना है। यानी वो समझ नहीं पाती थी कि हमारा बेटा ही ऐसा कर रहा है, कोई दूसरा आ गया है, यानी बेचने वाला। हाँ, तो उसके बाद जब वो आती थी तो फिर वो गुस्साती थी, टेम्परेरी गुस्सा होता था, अंदर से हँसी होता होगा। फिर मुझे बड़ा मज़ा आता था कि मैंने बेवकूफ़ बना दिया आज। बेवकूफ बना दिया। हाँ, तो ये सब चीज़ें करते-करते कब सेलिब्रिटीज़ की आवाज़ें निकालने लगा पता ही नहीं चला। कुछ जैसे भोजपुरी में भी कोई खास जो है आपका हो ऐसा आवाज़? भोजपुरी में मैं भोजपुरी फ़िल्में तो नहीं देखता। हाँ, गाने-वाने सुन लेता हूँ क्योंकि अब जब मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, उधर प्राथमिकता भोजपुरी गानों को ही दी जाती है। तो अब ऐसे में भोजपुरी फ़िल्में नहीं देखता हूँ, जिसकी वजह से डायलॉग्स जो याद होते हैं, वो फ़िल्मों से याद होते हैं। लेकिन कुछ रवि किशन जैसे लोग हैं जो
जिनके डायलॉग्स और बातें थोड़ा सुनने को मिल जाता है, जैसे अरे बाबू हर हर महादेव, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा ऐसे हंसते हैं वो। मज़ा आ रहा है, इनसे तो दिल ही नहीं भर रहा, कितनी बातें की जाएँ। तो आप जो है जोगी जी का भी, अरे मोदी जी का भी कुछ आवाज़ें निकालते हैं। जी, मोदी जी ऐसे बोलते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, आप सभी से यही कहना चाहते हैं, अभी मुझे कुछ और प्रधानमंत्री जी बन लेने दीजिए, उसके बाद योगी जी का नंबर आएगा। इस तरीके से बोलते हैं। अब की बार निशाना जोगी जी का है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मोदी जी अपना समर्थन दे पा रहे हैं, देश के लिए खड़े हैं, काम कर पा रहे हैं, उनको रहना चाहिए। लेकिन इनके बाद अगर कोई है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि योग्य अगर कोई है तो योगी जी। बिल्कुल योगी जी हैं। और क्योंकि क्या है कि अभी आप जैसा कि अभी एक इंटरव्यू में पूछा गया मुझसे कि योगी जी ऐसे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि हर मतलब स्टेट चाहता है, हर राज्य ये चाहता है कि हमारे मुख्यमंत्री बन जाएं। तो अब ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुझे लगता है कि सब लोग खुश रहेंगे कि मेरे प्रधानमंत्री, यानी सबके द्वार पे गंगा जी बहने लगेंगी, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे द्वार पर पानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे जोगी जी, मोदी जी और फिल्मों के जो हिंदी फिल्में हैं उनके कलाकारों की भी कुछ आवाज़ें आप निकालते हैं। जी, नाना पाटेकर, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, उसके बाद पंकज त्रिपाठी जी। नाना पाटेकर का कोई सुपरहिट डायलॉग? नाना पाटेकर ऐसे बोलते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये ले, ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का, दोनों को मिला दिया, बता हिंदू का कौन सा है, मुसलमान का कौन सा? अरे जब ऊपर वाले ने फर्क नहीं किया, तू कौन होता है? अच्छा है। इस तरीके से नाना पाटेकर बोलते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इस डायलॉग में एक सीख भी है कि ऊपर वाला वास्तव में फ़र्क नहीं करता, जातिवाद तो हम यहाँ पर बनाते हैं। और जैसे अमिताभ बच्चन। नमस्कार देवियों, सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन। देखिए भाई साहब, मैं जो है इस तरीके से कभी कभी मजे में बात करता हूँ और कभी कभी ऐसा सख्त हो जाता हूँ, इस तरीके से। और कोई लेडीज कलाकार का भी आवाज़ निकालते हैं? लेडीज में राखी गुलजार जी की आवाज़ बस मैं निकाल पाता हूँ, वो कुछ इस तरीके से बोलती हैं। दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती की छाती फाड़ के आएंगे दुर्जन। इस तरीके से। अभी जो है, जो अतीक अहमद जो मारे गए, उनसे पहले कुछ जोगी जी ने कहा था, कुछ ऐसा था? जी, उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, और उससे ही इंस्पायर होकर हमने वीडियो बनाई थी जिसमें ये डायलॉग हमने बोला था। ये भगवा वस्त्र देख के सीधा साधा संत समझा क्या? कट्टर सनातनी हूं मैं, मिट्टी में मिला दूंगा। इस तरीके से। क्या अच्छा लगता है। और हमने एक आपका वीडियो देखा था कि जैसे अतीक और अहमद वो बकरी चरा रहे हैं, ऊपर से फ़ोन आया है, तो कैसे क्या था मैटर, उसको थोड़ा सा बता दीजिए। उसमें क्या है कि जब लोग, जैसे सनातन धर्म में हम लोगों का मान्यता यही है कि मरने के बाद इंसान ऊपर जाता है। और नहीं, उनमें भी है, क्योंकि जैसे कि हिंदू में स्वर्ग और नर्क बोलते हैं, उनमें दोजख और जो है जन्नत, दोजख या वो हाँ जहन्नुम जो है, बातें तो सेम है, केवल समझने का थोड़ा सा ठीक है। तो उसमें हम ये मानते हैं कि अगर कोई जाता है, ऊपर जाता है, यमराज जी लेके जाते हैं, इन सब चीज़ों का हमें पता है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए, उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमने एक ड्रामा एक्ट किया था, जिसमें हमने ये पूछा था कि ऊपर क्या चल रहा है, क्या नहीं। डायलॉग में बताइए कैसे। तो उसमें ऐसा था, क्या मेरी बात यमराज जी से हो रही है? उधर से हाँ हो रही है, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर उसके बाद ये बोला गया कि ये जरा मेरी बात अतीक अहमद से हो सकती है क्या? कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी, वो तो अभी बकरी चराने गए हैं। यमराज बोले जी। तो इस पर योगी जी मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। इसी तरीके का था वो। और उनका कुछ जो है, तो देखिए इस तरीके से बातें ख़त्म होने वाली नहीं हैं, और भाई साहब में तमाम कलाएँ हैं। और एक मैं संदेश इनसे लेना चाहूँगा, जैसे अतीक अहमद या जो भी है, जैसे हमारा जो हिंदुस्तान है, और क्योंकि देखिए तमाम मुसलमान भाई भी हमारे देश के लिए कुर्बान हुए, जैसे अब्दुल हमीद थे जो है पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुए, तमाम टैंकरों को घायल किया। अशफाक उल्लाह जो कि आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे। तो कहीं न कहीं से जैसे देश के लिए कहीं न कहीं से लोगों में एक नफ़रत की आग जातिवाद से, क्योंकि इससे हमारा देश की जो मजबूती है वो ख़त्म होती है, कहीं न कहीं से खंड-विखंड होती है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदू मुसलमान भाई? देखिए, मैं आप सभी से योगी जी की आवाज़ में यही कहना चाहता हूँ कि हम कलाम का सम्मान करते हैं, कसाब का नहीं करते हैं।
इसीलिए सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं, अगर आप सही मार्गों पे चलेंगे तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन आप गलत रहेंगे तो देखिए बुलडोजर इंसाफ करता है। जी, जी। बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने कहा है, इस शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। देखिए आज कलाम जी राष्ट्रपति हैं जो मिसाइल मैन के भी नाम से जाने जाते हैं। कौन-सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो उनको सम्मान नहीं देता है? जब भी उनका जो श्रद्धांजलि दिवस होता है लोग बड़े प्यार से मोहब्बत से मनाते हैं। तो हिंदुस्तान में रहकर जो हमारे जो भी मतलब मुसलमान भाई रहकर जो देश के लिए मरे हैं, उनको हर कोई सम्मान देगा। लेकिन जो कसाब जैसा काम करेगा, आतंकवादी जैसा काम करेगा, देश के लिए क्षति पहुँचाएगा, तो उसके लिए हमारा देश कभी नहीं माफ़ करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं आप साहब भाई साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इनके साथ आपके साथ में भाई साहब का क्या सहयोग रहता है? हर चीज़ में, हर वीडियो में, हर एक रील है, शॉर्ट्स है, कुछ भी है, वो चीज़ मैंने अब शुरू में कहा था। आप पेश करते हैं तो भाई साहब रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग का ही नहीं, उसके लिए टीम में रिकॉर्डिंग, एडिटिंग होता है। और ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि चीज़ें फ़िल्टर होके आती हैं। तो जब हम तर्क-वितर्क करते हैं आपस में, चाहे वो स्क्रिप्ट लिखने का काम हो या कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, ठीक है? तो उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई भी आप काम करते हैं, अगर हम ये सोचें कि हम अकेले ही कर ले जाएँगे, तो ये बिल्कुल गलत है, वो संभव नहीं है। आप थोड़ा दूर ज़रूर चलेंगे, लेकिन फिर आप आगे नहीं कहीं न कहीं सहयोग आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि राम जी को भी जो है बंदर सेनाओं की ज़रूरत पड़ी कहीं न कहीं से। तो इस तरीके से सबको एक-दूसरे का सहयोग ज़रूरी है और कहीं न कहीं से सबकी सफलता में किसी न किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो भाई साहब को मैं चाहूँगा कि कैमरामैन जी एक बार दिखाइएगा और थोड़ा-सा परिचय भाई साहब का जानना चाहूँगा। भाई साहब का हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और क्या मतलब किस टाइप का परिचय, मतलब आप खुद पूछिए अपना सवाल परिचय पूछिए। बताइए। मैं रेडियो अम्बेडकर नगर रेडियो चैनल का स्टेशन डायरेक्टर हूँ और ये जूनियर योगी चैनल साथ में हम लोग काम करते हैं और जो भी ए टू जेड वर्क होता है, सारे वर्क करते हैं, चाहे ऐसा कुछ उसमें सीनियर जूनियर ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी सारा वर्क होता है साथ में काम करते हैं, वो एक बॉन्डिंग है, एक अच्छा। और आगे भी ऐसा रहेगा। मान लीजिए कि जब भी शुरुआत ही मतलब ये ज़ीरो से अगर उस चैनल पे कोई पहली वीडियो पड़ी होगी या कुछ भी हम लोग शुरुआत किए होंगे, तो साथ से ही शुरुआत किए हैं। तो आप थोड़ा-सा आप एक देखिए सफल मतलब चैनल से हैं और कुछ हमारे भाई बंधु बेचारे शुरू करते हैं और उनका धैर्य टूट जाता है और बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे में वो किस तरीके से काम करें कि वो यूट्यूब पे सफल हो जाएँ? जैसे कि आप जिस फ़ील्ड में आप अगर काम करना चाहते हैं, कोई भी फ़ील्ड हो, आपने जो चुना है, जैसे आपको अगर न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है या फिर आपको वीलॉग बनाना हो या फिर आपको खाना मतलब फूड ब्लॉगिंग कुछ भी ऐसा करना हो, उस एक चीज़ को फ़ोकस करिए। कभी भी ये नहीं कि जैसे आप न्यूज़ बना रहे हैं और साथ में न्यूज़ की रिपोर्टिंग, आप कहीं घूमने चले गए तो फिर वो भी हम अरे कि शिमला आ गए तो हम शिमला भी दिखाने लगे। देखिए भाई आ गए शिमला, ये देखिए शिमला। भाई न्यूज़ दिखा रहे हो तो न्यूज़ दिखाइए। यानी आप जो कर रहे हैं एक ही चीज़, उसमें ब्लॉक मत दिखाइए। ब्लॉग अब वीलॉग का आप अलग चैनल बना लीजिए अगर इतना ही करना। लेकिन आप अगर 20 चैनल बना लेंगे, खिचड़ी बना देंगे, तो आपको कोई नहीं देखेगा। एक जो कर रहे हैं पहले उसको सफल कीजिए, उसके बाद दूसरा स्टार्ट कीजिए। सफल हो जाएँगे, उसके बाद फिर आपको लोग यानी देखेंगे। आप अगर काम कर रहे हैं निरंतर, आपका व्यूज़ आए या ना आए, निरंतर काम कर रहे हैं, आप सफल निश्चित होंगे। सफल निश्चित होंगे। व्यूज़ तो अगर नहीं आ रहा है और अगर आप टैलेंटेड हैं और काम कर रहे हैं एक तरीके से जो आपका एम है, और जैसे न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें लगातार एक से एक अच्छी खबर लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा-सा स्ट्रगल इसमें ज़्यादा होता है कंटेंट को लेकर के, तो ये चीज़ें लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। आप अगर 1 साल तक कर रहे हैं तो कभी न कभी आपका चैनल उठेगा ज़रूर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और जो यहाँ पर स्टूडियो बना, क्या यहाँ पर सिंगर लोग गाना भी गाने आते हैं? हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है स्टूडियो से रिलेटेड, या फिर ये रेडियो चैनल है तो यहाँ पे स्टूडियो है, सारे वर्क होते हैं, गाने से लेकर के वॉइस ओवर से लेकर के सारी चीज़ें हैं। देसी गाना भी बजता है, जैसे ढोल मजीरे वाला भी है? हाँ, सब चीज़ें हैं, यहाँ पे सब चीज़ें हम कर सकते हैं जब अगर कोई स्टूडियो आना पर। चाहे तो कैसे आएगा? किस रेडियो अम्बेडकर नगर आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ पे शायद कॉन्टैक्ट मिल ही जाएगा। मैप पे ही कॉन्टैक्ट है और डायरेक्शन मैप पे दिया हुआ है, वहाँ पर आप आ सकते हैं या फिर सोशल मीडिया से हमसे बात कर सकते हैं, या फिर रेडियो अम्बेडकर नगर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें 3-4 नंबर मिलेंगे। वहाँ से आप स्टेशन डायरेक्टर मतलब मेरा नंबर निकाल के आप कॉल कीजिए। जैसे आप पूछ करके आएँगे तो जो भी आएगा वो समय मतलब उसको मिल सकेगा। अब मान लीजिए कभी कोई इस टाइम आ जाए, तो अब कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा है, स्टूडियो बिजी, बहुत चीज़ें वर्क है, अब चैनल है, तो उस टाइम उसको वेट करना पड़ सकता है, या फिर उस दिन आने के बाद उसका जो काम रहेगा वो सफल ना हो सकता है कि अगले दिन आना पड़े। तो बिना फ़ोन किए अगर कोई भी आएगा तो थोड़ा-सा है उसके दिक्कत हो सकती है। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देखिए इन लोगों का बात व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत कुशल है। और चूँकि देखिए हम लोग भी फ़ोन किए तो इन लोगों ने टाइम दिया, और जिस टाइम आए जो हम लोग बल्कि विलम्ब आए, लेकिन फिर भी भाई साहब ने समय दिया, इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जय हिंद।